हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिवीजन करेंगे भारत की प्रमुख जो जितनी भी नदियां हैं उसको फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में तो नदियां, भारत की नदियों को हम तीन भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है हिमालय तंत्र की नदियाँ, उसके बारे में देखते हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। फिर कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो आंतरिक रूप में ही वहीं विलीन हो जाती हैं, जो झीलों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वहीं विलीन हो जाती है। तो वो कुछ नदियाँ वैसे भी होती हैं। हिमालय तंत्र की नदियों के अंतर्गत हम लोग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पड़ती हैं उसमें बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ होती हैं और अरब सागर में गिराने वाली। जो अन्य तंत्र होते हैं वैसे कुछ होते हैं जो झीलों में विलीन हो जाते हैं। कुछ मरुस्थल में ही कुछ नदियाँ आपस में विलीन हो जाती हैं, किसी सागर में अपना जल नहीं गिराती, जिसे अंतर रूप में होती हैं। तो इनमें हम बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं हिमालय तंत्र की नदियाँ। हिमालय तंत्र की नदियाँ पढ़ेंगे, हिमालय तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ बहती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंधु गंगा तंत्र। क्या पढ़ेंगे? सिंधु गंगा तंत्र। जो सिंधु नदी है साथी, ये सिंधु नदी तिब्बत में जो है चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर, जो वहाँ पर मानसरोवर से भी कह सकते हो, मानसरोवर से निकलती है, कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये वहाँ पर तिब्बत में इसको शेरमुख या सिंगी शेरमुख या सिंगी खबाब कहते हैं। ये जब शेरमुख और सिंगी खबाब आगे चलकर जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर इसको सिंधु नाम से, फिर तब सिद्धू नाम से पुकारा जाता है। ये दमचोक ये दमचोक में भारत में प्रवेश करती है। ये लद्दाख के दमचोक से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की 5 जो बाएं तट की नदियाँ हैं, जो जिसको पंचतंत्र के रूप में जानते हैं, वो सिंधु, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ जो हैं ये तो बाएं तट की नदियाँ, सबको पता है। कुछ और नदियाँ हैं जो जो दाएं तट से सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं ना। जैसे उसमें से जो 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 उसमें नदियाँ हैं, श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी। जो श्योक नदी, हुंजा नदी और गिलगित नदी, ये तो जो है ये तो दाएं तट से ये भी मिलती हैं, लेकिन ये हिमालय से निकलती हैं। और उसी में काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है। ये सुलेमान श्रेणी से आके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल, ये भी दाएं तट की हैं। गिलगित, हुंजा, श्योक भी दाएं तट की है, लेकिन गिलगित, हुंजा, श्योक ये सब जो है कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं। लेकिन काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल ये सब सुलेमान श्रेणी से आके दाएं तट से यहाँ पर मिलती हैं। किसमें? सिंधु में मिलती हैं। दाएं तट पे 2 नदियाँ और हैं, जैसे कि उसका एक नाम है हम लोग देखा, खुर्रम, तोची, गोमल, काबुल, ये तो सुलेमान श्रेणी से। फिर एक है संगर और बी बिबोवा। संगर और बिबोवा, ये भी दाएं तट की ही नदियाँ हैं। तो काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा, संगर, ये जो हैं, और गिलगित, हुंजा, श्योक, ये सारे दाएं तट की नदियां हैं। दाएं तट के जिसमें से गिलगित, हुंजा, श्योक की सहायक नदी नुब्रा है, जो सियाचिन ग्लेशियर से जल लेती है। तो ये जो है सिंधु की दाएं तट की नदियां हैं। बाएं तट में हमने सिंधु के झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलज देख लिया। फिर उसके साथ साथ सिगार है, जास्कर है, द्रास है। ठीक है, ये सब बाएं तट की नदियां हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिंधु नदी है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो अगर वो बन जाए तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, आपको पता है। लद्दाख और जास्कर से ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर। तो जास्कर और लद्दाख के बीच में बीचों बीच ये बहती है। सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र साथ ही बात करें तो पहले तो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र था जम्मू कश्मीर। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया और जब 31 अक्टूबर को 2019 में जब ये लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहा, अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये जो है सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है अब जम्मू कश्मीर न होकर लद्दाख हो गया। क्या हो गया? लद्दाख। ध्यान देने वाली बात है ये।
फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये लद्दाख में से कहाँ से बहती है, तो लद्दाख में जो इसके तट पर लेह शहर बसा हुआ, सिंधु नदी, तो जो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में है, तो इसको सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर बसा हुआ, लेह शहर बसा है, जो लद्दाख की राजधानी है। साथ ही अब हम बात करते हैं जो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं, झेलम है। सबसे पहले कौन सी है, झेलम। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से कौन सी निकलती है, झेलम। झेलम नदी जो सबसे ऊपर में है, तो झेलम नदी जो है सबसे ऊपर में, तो ये बेरीनाग से निकलती है, शेषनाग झील से। फिर ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है, चिनाब नदी में आगे जाकर मिल जाती है। समझ रहे हो दोस्त। नंबर आता है चिनाब नदी का। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नामक 2 ग्लेशियर से मिलकर यहाँ से निकलती है। ये बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा से। तो चिनाब नदी आगे चलकर ये चिनाब नदी के बारे में एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा। चिनाब नदी ही अंत में मिठानकोट पर, जो मिठानकोट है, मिठानकोट में अंत में मिठानकोट में ही ये अंत में, जब जहाँ पांचों नदियाँ का जल लेके कौन जाता है, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी ही सिंधु की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, चिनाब नदी। और चिनाब नदी ही अंत में जो होती है, अंत में चिनाब नदी ही जो है जल में सिंधु की जो जल में लेके मिलती है, सबका जल लेके मिलती है। फिर यहाँ पर आपको पता कि जो झेलम नदी था, ये पाकिस्तान के तल्ली नामक स्थान पर झेलम चिनाब से मिल जाता है। फिर चिनाब आगे बढ़ता है, फिर रावी नदी आता है। फिर रावी नदी कहाँ से निकलता है, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे हैं। आपको रोहतांग अभी दर्रा जब पढ़ेंगे तो आप क्लियर करेंगे कि जैसा दर्रे क्या है। तो रोहतांग दर्रे हैं कहाँ पर, रावी। तो रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी और ब्यास नदी निकलती हैं। ठीक है दोस्त, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। फिर ये जाकर आगे चलकर रावी नदी जो है पाकिस्तान में किस नदी से, चिनाब में मिल जाती है। सारी नदियाँ चिनाब में ही मिलती है लास्ट में, सिर्फ ब्यास को छोड़कर। फिर ब्यास नदी, जो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, लेकिन ये आगे चलकर पंजाब में जो ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजाब में, जो पाकिस्तान में नहीं जाती, भारत में ही पंजाब के कपूरथला के निकट क्या होता है, हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। किससे, ब्यास नदी सतलज से मिल जाती है। फिर जो सतलज नदी है, जो ब्यास नदी पर, तब यहीं पर जब कपूरथला हरिके नामक स्थान में मिल जाती है, तो यहीं पर आपको पता है कि भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, और सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ तो यहीं पर हुआ है। तो ये फैक्ट जो है याद रखने वाली बात है। फिर आगे चलकर फिर सतलज नदी आता है, सतलज नदी के बारे में बात करें साथी, तो सतलज नदी जो है ये सिपकिला दर्रे से होकर बहती है। तो सिपकिला दर्रे से होकर बहती है ये सतलज नदी, राकस-ताल से निकलती है। देखो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज तीनों एक मानसरोवर झील के पास राकस-ताल से निकलती है, चेमांगडू ग्लेशियर के साथ में। तो ये तीनों नदियाँ जो होती हैं बाहर से, तिब्बत से ही निकल के आती हैं। तो राकस-ताल से निकलती हैं, सिपकिला दर्रे होते हुए आगे चलकर चिनाब नदी में मिलती हैं। तो इसको हम लांगबेन खम्बाब नाम से भी पुकारते हैं। किसको, सतलज नदी को लांगबेन खम्बाम नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। और चिनाब नदी के संबंध में साथ ही एक बात यह है कि जो बारालाची दर्रे से हिमाचल प्रदेश निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकल रही हैं, चिनाब, रावी, ब्यास। चिनाब जो है बारालाची दर्रे के समीप से 12 सिगरी नामक ग्लेशियर से निकलती हैं। तो उस समय इसका 2 नाम होता है, चंद्र और भागा। आगे चलकर जब चंद्र और भागा मिलती है तो चिनाब बन जाती है। तो ये 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से। फिर रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से ही निकलती हैं। तो ब्यास जो कुल्लू घाटी से भी गुजरती है। किससे, कुल्लू घाटी से। ठीक है दोस्त, ये बात बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि जो चारों नदियां हैं, ये झेलम, रावी, सतलज, तो ये जो तीनों नदियां हैं दोस्त, ये चिनाब की सहायक नदियां हैं। ब्यास का भी जल गिरता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ब्यास पूर्णतः है वहाँ पर जल नहीं गिराता है,
क्योंकि ब्यास सतलज में हरिके नामक स्थान पर मिल जाता है। ठीक है, फिर साथ ही आ जाता है कि झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में हमने बात किया कि अगर इसको और फैक्ट देखें तो झेलम जो भारत पाकिस्तान की सीमा से बहती है, ये झेलम नदी बुलर झील से होकर भी बहती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कौन सी नदी बुलर झील से बहती है, तो झेलम नदी बहती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से निकलती है, किस घाटी से निकलती है, तो कश्मीर घाटी से निकलती है। फिर कश्मीर घाटी है कहाँ, तो कश्मीर घाटी कहाँ है दोस्त, कश्मीर घाटी है बृहत हिमालय और निम्न और लघु हिमालय के बीच बहुत सारी घाटियाँ हैं। तो वो बहुत सारी घाटियाँ, तो उसमें हमने देखा था 3 पर्वत देखे थे महत्वपूर्ण, पीर पंजाल श्रेणी, पहला सुबह पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर महाभारत श्रेणी। तो पीर पंजाल से निकलती है यहाँ पर कश्मीर घाटी से, पीर पंजाल कश्मीर घाटी के पास से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी बेरीनाग और बेरीनाग झील कर सकते हो या फिर शेषनाग झील कर सकते हो, तो वहाँ से ये निकलती है। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और फिर आगे चलकर ये पाकिस्तान में जाके झंग नामक स्थान पर ये चेनाब नदी से मिल जाती है। कौन, झेलम नदी। फिर क्वेश्चन बनता है साथी कि रावी नदी को लेकर, जो रावी नदी हमने बात किया कि ये रावी नदी ये कहाँ से निकलता है, रोहतांग दर्रे से निकलता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास नदी निकलती है। तो रावी नदी जो है ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से बहती निकलती है। कुल्लू पहाड़ी के पास से ये नदी का रोहतांग दर्रे में निकलती है। ठीक है, कुल्लू पहाड़ी से संबंधित से है। फिर जाकर आगे सराय सिंधु चंबा घाटी से बहते हुए आगे चलकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, रावी नदी। सतलज नदी के बारे में बात करें साथ ही, सतलज नदी हम कैलाश श्रेणी से ही मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। इसको ना राक्षस ताल से निकलती है। इसको हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, लॉन्गबेन खम्बाम भीख के नाम से भी पुकारते हैं। आगे चलकर ये पाकिस्तान के बहावलपुर में ये चेनाब नदी से मिल जाती है। किससे, चेनाब नदी से। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा तो सबसे लंबी सतलज है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाएगा तो चेनाब है। सिंधु में अंततः कौन नदी सभी जलों को छोड़ती है, तो चेनाब नदी छोड़ती है। और सतलज नदी पर ही आपको पता है कि भाखड़ा नांगल बांध, गंधा और भाखड़ा नांगल बांध, गोविंद सागर झील ना। तो देखो कोई बांध जब बनाया जाता है तो कोई झील का भी निर्माण होता है उसके पीछे साइड, तो गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध और गोविंद सागर झील। फिर साथ ही सिंधु नदी संबंधी एक समझौता हुआ है 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच। इस समझौता ये है कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, जो पाकिस्तान साइड की नदियां हैं 3 ठो, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जल कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, 20% भारत यूज़ करेगा। फिर जो पूरब साइड में 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, उधर रावी, ब्यास, सतलज का 80% भाग कौन यूज़ करेगा, भारत पर करेगा। 20% भाग पाकिस्तान यूज कर सकता है। तो ये समझौता 1960, सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है दोस्त, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ है। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु जो नदी है किन किन देशों में है, तो ये चीन में है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो चीन में इसके 8% हिस्सा चीन में इसका जल मिलता है। फिर उसके बाद भारत में 39%, 47% पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में 6% ये जल यहाँ इसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्त, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, पाकिस्तान में 47%। सिंधु नदी में एक क्वेश्चन, जो सिंधु नदी तंत्र है इसमें जो 5-6 नदियाँ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो सबसे ज़्यादा चेनाब बहती है, उससे थोड़ा कम सतलज, फिर उसके बाद सिंधु, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, फिर झेलम। तो अगर पूछा जाए तो सबसे ये सिंधु नदी तंत्र में सबसे कम कौन सा बहता है, तो झेलम, सबसे कम झेलम, और सबसे अधिक चेनाब का बहाव सबसे अधिक है सिंधु नदी तंत्र में। ठीक है दोस्त, तो साथ ही ये रहा सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के हम जो 5 नदियाँ था, इसका हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें को देखने की कोशिश किया। एक विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, किस पे, चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक, और सिंधु नदी जो है टोटल तो 2880 किलोमीटर में बहाव है इसका, लेकिन भारत में मात्र 1114 किलोमीटर बहती है। कितना, 1114 किलोमीटर भारत में मात्र इसकी बहती है, 1114 किलोमीटर। ये सिंधु नदी तंत्र के 5-6 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम छोड़कर एग्जाम में नहीं जा सकते, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। ध्यान देने वाली बात बस रहे हैं, चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
चिनाब नदी ही अंततः कहाँ जल गिराती है? सिंधु में मिलती है। मिठानकोट में कौन सी नदी नहीं मिलती है? पूरा सबका जल लेकर चिनाब मिलती है। सतलज जो है बहावलपुर, पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जय हिंद, जय खंड भारत।